हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिमेय संख्या के बारे में समझेंगे और परिमेय संख्या क्या होती है और किन किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं और उसकी डेफिनेशन पर थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और परिमेय संख्या को समझने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यानी कि जिन संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ क्या है P और Q क्या है पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए हो, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको, 1/2, 3/2, दिस इज परिमेय संख्या, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम कुछ और अध्ययन करते हैं कि पूर्णांक संख्या होती कौन कौन सी है और किन संख्या को हम परिमेय संख्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक रेखा लेंगे हम, ठीक है ना। एक रेखा खींचते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी संख्या आ सकती है। इधर ध्यान दें थोड़ा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझेंगे इस वीडियो में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या यानी कि परिमेय संख्या के अंदर क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और उसके बाद 4, 5 और 6 एवं 7, 8, 9 और ये इन्फिनिटी तक, यानी कि आगे बढ़ता रहेगा। तो हम इन्फिनिटी लिख देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद क्या आता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, -8, -9 और आगे और जाएंगे -10। तो ये भी कुछ इन्फिनिटी तक यानी कि आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर कौन कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर क्या है, एक शून्य है, शून्य को कहेंगे हम शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। अब शून्य पूर्णांक संख्या। और यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो गई और यही क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, परिमेय संख्या को और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि -10/2 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको दे दिया जाए -2/2, तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा 1। तो 1 क्या एक परिमेय संख्या है, हाँ 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि पूर्णांक संख्या सब, यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या को क्या हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है। और बात आती है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आप 1/0 लिखोगे तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मान इन्फिनिटी आएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम बात क्या करते हैं कि अब 0/1 क्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ 1 का भाग 0 में देंगे, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता कि शून्य नहीं आता है, शून्य क्या आता है, ऊपर आता है और 1 नीचे आता है, यानी कि 1 का भाग इसमें देंगे, यानी कि 0 में देंगे, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 0 का भाग 1 में दोगे, 0 का भाग 1 में दोगे तो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि जो शून्य है किस प्रकार से परिमेय संख्या है, और हम q की जगह यानी कि जो q है उसके जगह हम शून्य क्यों यूज नहीं करते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ से कुछ जानकारी मिली। यानी कि यहाँ पर क्या है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, q, यानी कि q जीरो के इक्वल है, और यहाँ पर 1 है, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि हमें जो परिभाषा यानी कि डेफिनेशन पढ़ी थी वो q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जहाँ भी हो वहाँ शून्य नहीं हो सकता, ये हमें परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है ना। तो चलिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड को खोलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो तुम्हारे सामने ये दूसरी स्लाइड खुल के आ गई है, और यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं। कंपटीशन के नज़रिए से भी देखने जाए तो इम्पोर्टेंट है, और आप क्लास 9 10th में हो तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है, यानी कि क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर एक लाइन और खींचेंगे और देखेंगे कि क्या हम पढ़ क्या रहे हैं वास्तविक में। आप भी एक रेखा खींच सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए जीरो था यहाँ पर, और इधर क्या था 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार से आप अपने नंबर से 6 कुछ इन्फिनिटी तक इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगी। और उसके बाद इधर क्या था -1, और इधर क्या था -2 -3 -4 -5 -6, तो कुछ इस प्रकार से इस साइड भी इन्फिनिटी तक यानी कि आगे बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा नंबर है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी कि हमारी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारी प्राकृत संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 और 6, ये कुछ इस तरह से इन्फिनिटी तक ये भी संख्या बढ़ती रहेगी। यानी कि जो 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। परंतु जो प्राकृत संख्या होती है वो क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शून्य की बात करें कि शून्य क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर शून्य की बात करें तो शून्य क्या है, हमारे पास परिमेय संख्या है। कैसे देख लेते हैं कि देखो शून्य यानी कि p के जगह रखेंगे, और यहाँ पर नीचे क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, यानी कि किसी भी संख्या के नीचे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। तो दिस इज राइट। तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो 1 मानते हैं तो 1 का भाग 0 में देंगे, ये शून्य आएगा। तो शून्य एक परिमेय संख्या है। या फिर आप ये करते, मैंने पहली स्लाइड में बताया, अभी आगे बताया, 1/0 करते तो तुम्हारे पास आता इन्फिनिटी मान, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी आता तो क्या करते, क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है, यह अपन को देखना था। तो हो सकता है कि ये संख्या यानी कि कौन सी संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या, यानी कि सही बात है कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बात हम करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो ये संख्या है, यानी कि प्लस माइनस की जो संख्या है क्या है, पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, यानी कि माइनस क्या हो गया, या फिर शून्य हो गया, या फिर 1 2 3 हो गया, दिस इज ऑल नंबर क्या हो सकते हैं, एक परिमेय संख्या हो सकती है। और प्रत्येक भिन्न संख्या यानी कि जो बट्टे वाली संख्या होती हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं,
1/2, 1/3 या फिर 4/5, 6/7। हाँ, कुछ जो इस प्रकार की संख्या होती हैं वो भी क्या हो सकती है, एक परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम 5वां पॉइंट देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्याओं का दशमलव भिन्न के रूप में यानी कि प्रसार। आपने देखा होगा कि शांत और अशांत के बारे में पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो उसी के रिगार्डिंग ये कुछ बता रहा है कि जिसका भाग पूरा का पूरा जाता है उसे हम कहते हैं शांत, जिसका भाग पूरा का पूरा नहीं जाता है उसके अशांत कहते हैं, यानी कि पूरा का पूरा भाग जाता है दिस इज परिमेय संख्या, और जिसका पूरा का पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो आज आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती हैं, उनके बारे में आपने आज अध्ययन किया। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।